स्पेशल जो है वो देखने वाले हैं। परफेक्शन आईएएस के 90 डेज़ के प्लानर को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। स्पेशली जो है वो हम यहाँ पे प्राचीन और मध्यकालीन बिहार को देखेंगे ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यूज़ को देखते हैं। ये सारे जो है एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में आपको दिए गए हैं। जैसा कि आपका विजिबल भी होगा कि प्राचीन और मध्यकालीन बिहार को हम देखने वाले हैं। तो वो प्राचीन आपका जो है वो प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास को हम देखेंगे इसके थ्रू, ठीक है। एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में है तो आप इसको जो है रिवीजन के पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि राजनीतिक जो है रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये चंदेश्वर है। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिटेल चलिए देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि मिथिला के जो है वो मंत्री चंदेश्वर ने अपनी जो है वो रचना राजनीतिक रत्नाकर में राज्य के जो है ब्रह्म आपका नीति का जो है आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी जो है वो आपका शाब्दिक गुण सिद्धांत और शाम दाम दंड और भेद के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है, ठीक है। उद्वंत आपका प्रकाश के लेखक कौन है, तो ये मौलिक कवि जी हो जाएंगे। तो 2 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उद्वंत प्रकाश के जो है वो लेखक मौलिक कवि है। उद्वंत प्रकाश जो है वो मराठा जो है मराठी भाषा की एक महत्वपूर्ण आपका साहित्यिक कृति है जो आपका संत ज्ञानेश्वर के जीवन और दर्शन का जो है वो वर्णन करती है। उद्वंत प्रकाश मौलिक कवि और जो है वो संत ज्ञानेश्वर के बीच जो है वो संवाद के रूप में लिखा गया था। इसके जो है माध्यम से पता चलता है कि बहुत लंबे और कई वर्षों के संघर्षों के बाद उद्वंत सिंह की मृत्यु के बाद अंततः जो है वो जगदीशपुर मुगलों के अधीन हो गया, ठीक है। उद्वंत प्रकाश में जो है वो बिहार के जगदीशपुर उज्जैनी आपका राजपूतों का इतिहास है और इसे 1747 में लिखा गया था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं, तो ये स्पेशली आपका जो प्राप्त होता है पाटलिपुत्र बराबर से प्राप्त होता है। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के जो है साक्ष्य बिहार के पाटलिपुत्र स्थित कुम्हरार और गया जहानाबाद सीमा पर स्थित जो है वो बराबर आपको गुफा में देखने को मिलता है। कुम्हरार में जो है वो जो है चंद्रगुप्त के समय का जो भवन का भग्नावशेष के रूप में अभी जो है वो लंबी ईंटों का जो आधार देखा जा सकता है। दशरथ ने जो है बराबर की गुफाओं का जीर्णोद्धार करके आजीविकों को दान दे दिया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार पर जो है गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण किस स्रोत से प्राप्त है, तो मनेर के स्रोत से प्राप्त है। तो मनेर ताम्रपत्र हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का जो है प्रमाण मनेर ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के जो है वो किन किन स्थलों से जो है मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये पाटलिपुत्रा को छोड़ करके लौरिया अरेराज हो जाएगा, लौरिया नंदनगढ़ हो जाएगा, सासाराम हो जाएगा, रामपुरबा हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 5 जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। तो यहाँ सी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, सासाराम तथा रामपुरवा से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनकी जो है वो लिपि ब्राह्मी है। बिहार से जो है प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं, तो स्पेशली प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिटेल को देखते हैं। बिहार से प्राप्त आपका मौर्यकालीन जो है वो अभिलेख ब्राह्मी लिपि एवं जो है वो भाषा प्राकृत है, ठीक है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि ये अभिलेख सासाराम, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बिहार के जो है किस क्षेत्र के संबंध में वसातिल नूल उनसे एक जो है वो अमूल्य स्रोत है, तो तिरहुत से है। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ जो है वसाती नूल उनसे जो आपका इख्तिसान देहलवी द्वारा रचित है। इसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के तिरहुत आक्रमण का वृत्तांत दिया गया है। रिचकुल्ला की जो है वकियाते मुरताकी शेख कबीर की जो है अफसानाएं से भी जो है वो 16वीं शताब्दी की बिहार की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। मुगल काल में जो है वो बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन थे, तो मुल्ला तकिया थे। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न में बताया जा रहा है डिटेल में कि मुल्ला तकी एक विदेशी यात्री था जिसने जो है मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में जौनपुर से आपका बंगाल तक की यात्रा की। उसने सल्तनत काल के जो है बिहार के इतिहास का अध्ययन किया। आगे चलिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि बिहार से प्राप्त अवसर अभिलेख के संबंध में आपका दिए गए तत्वों पर विचार करना है और बताना है कौन सही नहीं है। अफसर अभिलेख से जो है पर्वतीय राजवंश के बारे में जानकारी मिलती, बिल्कुल सही है। अफसर अभिलेख जो है नालंदा के बिहार शरीफ से प्राप्त हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। बी गलत है, ये सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि अफसर जो है वो बिहार के तत्कालीन गया जिले में स्थित है, जो अमनावादा के अफसर जो है वो गाँव के रूप में है, जिसमें मगध के जो है उत्तरवर्ती आपका गुप्त वंश के आदित्य सेन का और अन्य जो है शासकों का जिक्र हुआ है। इसमें आदित्य सेन की जो है वो माता द्वारा एक बिहार और उसकी जो है पत्नी द्वारा द्वारा एक जो है तड़ाक बनाए जाने का उल्लेख है। अंतिम जो है गुप्त जो शासकों का मौखरियों से प्रतिद्वंदिता का भी जिक्र है। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखिए बताया जा रहा है कि बिहार जो है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णनाक का जो है वो लेख तथा शाहपुर यानी पटना एवं मंदार यानी बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं, ये स्पेशली मिलती है परवर्ती अपवंश के बारे में, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के जो है आरा से प्राप्त देववर्णनाक का लेख जो है वो तथा शाहपुर यानी पटना एवं मंदार यानी बांका से प्राप्त आपका लेखों में परवर्ती वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देववर्मन के अभिलेखों से जो है वो परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवितगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाल शासकों के बारे में जो है वो जानकारी देने वाले स्रोत है, तो देवपाल के मुगल अभिलेख से बिल्कुल सही है। नारायण पाल का भागलपुर ताम्र पत्र अभिलेख हो जाएगा। महिपाल जो है वो प्रथम के नालंदा मुजफ्फरपुर अभिलेख से, तो सी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली 1, 2, 3 जो है वो सभी सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है देवपाल के जो मुंगेर अभिलेख, नारायण पाल और का जो है वो भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख है, तथा महिपाल प्रथम के जो है नालंदा मुजफ्फरपुर अभिलेख से जो है पाल शासकों की विशेष जो है वो जानकारी प्राप्त होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नालंदा में स्थित बड़ा गढ़ या नालंदा आपका महावीर का पता किसने लगाया, तो कनिंघम ने लगाया, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार से 2 आपका अभिलेख भी मिले हैं, जिन पर नालंदा का नाम मुमकिन है। बिहार शरीफ में आपका कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का जो है प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। इन सब का जो है पता कनिंघम ने लगाया था। बोधगया आपका मंदिर की खोज भी कनिंघम ने ही किया था। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें नाप पुरातत्ववेत्ता कनिंगा ने बिहार में किन जो है प्राचीन धरोहरों एवं जो है वो स्रोतों की खोज की, तो ये जो है बोधगया मंदिर किया और केसरिया स्तूप चंपारण का भी किया था। लौरिया अरेराज का जो अशोक स्तंभ का भी किया था। बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का भी किया था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक जो है वो ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में जो है तैनात किया गया था। उन्हें रॉयल इंजीनियर्स का जो है कर्नल नियुक्त किया गया था। उन्हें जो भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में अनेक जो है प्राचीन आपका स्मारकों अभिलेखों आदि को उजागर किया, जो इस प्रकार है। बोधगया आपका, उसके अलावा बोधगया मंदिर, केसरिया आपका स्तूप चंपारण, लौरिया राज का जो है वो अशोक स्तंभ और तथा बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है 14 नंबर प्रश्न की आपका जो विचार करना है कूट पे, तो सही कथन बताना है। बिहार के सर्वाधिक जो है प्राचीन साहित्यिक स्रोत अथर्ववेद है, बिल्कुल सही है। बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निकाय से जो है वो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में तथा मौर्योत्तर आपका बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपका क्या हो जाएगा, किसी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के लिए जो सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो है अथर्ववेद है। बिहार में स्थित महाजनपदों की जानकारी आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निकाय से जो है वो मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्रों के बारे में तथा मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो पाल आपका काल का बौद्ध विहार हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नालंदा के जो है वो सराय आपका टीला में उत्खनन से पालकालीन आपका बौद्ध विहार का अवशेष मिला है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शांति जो है वो रक्षित और अतीश दीपांकर प्रसिद्ध जो है वो बौद्ध विद्वान थे, जो तिब्बत की यात्रा पर गए थे। इस काल के विद्वान थे पालकाल के समय के थे, तो डी सही हो जाएगा। तिब्बत से पालों के जो है घनिष्ठ संबंध थे। बौद्ध जो है वो विद्वानों में शांत रक्षित एवं अतीश दीपांकर इस जो है काल में तिब्बत गए। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि शांत रक्षित ने जो योगाचार स्वतांत्रिक माध्यम जो है वो दर्शन का प्रवर्तन किया, जिससे नागार्जुन के जो है वो माध्यमिक संप्रदाय, असंग के जो है योगाचार संप्रदाय तथा धर्म कृति के सिद्धांतों का एकीकरण किया। उन्होंने आपका तिब्बत में बौद्ध धर्म तथा सर्व स्थिर वादनी आपका जो परंपरा का शुभारंभ किया।
मध्य आपका कालंकार इनकी जो है वो आपका रचना कही जाती है। ठीक है। सतीश दीपांकर जो है वो तिब्बत के राजा के अनुरोध पे तिब्बत गए और उन्होंने तिब्बत से आपका बौद्ध भिक्षुओं को चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड से लेकर के अफगानिस्तान तक भेजकर आपका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार से प्राप्त पहला जो है वो आपका द्विभाषी अभिलेख किसी मध्यकालीन शासक से संबंधित है, तो शेरशाह से है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार से जो है प्राप्त है पहला द्विभाषी अभिलेख जो है शेरशाह सूरी से संबंधित है। सियर उल मुताखरीन की जो है वो आपका रचना किसने की थी, चलिए देखते हैं। तो ये रचना जो है वो आपका गुलाम हुसैन तख्ताबाई की है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सियर उल मुताखरीन जो है वो सैयद गुलाम हुसैन तख्ताबाई द्वारा आपका लिखा गया था। सियार हल आपका मुताखरीन हो जाएगा। पलाली के जो है युद्ध का वर्णन पलासी हो जाएगा, तो युद्ध का वर्णन करता है। यह जो है 3 खंड में है। पहला जो है वो खंड आपका हिंदुस्तान के भूगोल, जलवायु, पशु, संत, उलेमा के बारे में बताता है। इसका जो है वो इतिहास महाकाव्य युग से लेकर के औरंगजेब के शासनकाल तक है। आगे बताया जा रहा है कि दूसरा जो है वो खंड औरंगजेब की जो है मृत्यु से बंगाल के जो इतिहास को बताता है और मुर्शिदाबाद के निजामत नवाबों के साथ जो है अंग्रेजों के संबंधों तथा आपका बंगाल और बिहार में अंग्रेजी जो है वो सर्वोच्चता की स्थापना के साथ ब्रिटिश प्रशासनिक जो है वो प्रणाली पर चर्चा करता है। ठीक है। तीसरा खंड जो है हैदराबाद के निजाम का इतिहास, मैसूर के हैदर अली, उसके अलावा जो है अवध के नवाब, वजीर और सम्राट आपका मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों और मराठों के साथ उनके जो है वो युद्धों को जो है विवरण प्रदान करता है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लासी का युद्ध जो है वो बंगाल के नवाब और फ्रांसीसी आपका जो है वो सहयोगी पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत थी। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सुमिलित करना है कि कौन सा सही है, तो चलिए देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि रियाज उस सलातिन है, तो स्पेशली आपका गुलाम हुसैन सलीम का है। ये आगे बताया जा रहा है तरीके शेरशाही अब्बास सरवानी की है। बरियात मुस्ताकी किसकी है, तो आपका रिजकुल्ला की है। अफसानाए साहा किसकी है, तो शेख कबीर की है। और जो है बसाती नून उन्स किसकी है, तो ये स्पेशली आपका दहलवी की है। तो 4 हो जाएगा, तो 2 1 3 5 4 हो जाएगा, तो 2 1 3 5 4 बी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि रियाज उस सलातिन जो है वो गुलाम हुसैन सलीम की है। तरीके शेरशाही जो है अब्बास सरवानी की है। बरियाते आपका मुस्ताकी जो है रिजकुल्ला की है। अफसानाए शाह जो है शेख कबीर की है। बसातिन उन्स जो है वो इख्तिस्तान दहलवी की है। ठीक है। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि आधुनिक बिहार जो है अध्ययन के लिए स्रोत है, तो फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है, आपका लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट भी है। फोर्थ आपका विलियन इंडिया हाउस जो है कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज भी है। तो बोथ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं डिटेल को। फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्टें भी हैं। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट भी है। रिपोर्ट आरटी होता है, ओआरटी। फोर्ट विलियम एंड इंडिया हाउस कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज भी है। इन तीनों से ही जो है वो आधुनिक बिहार के जो है अध्ययन के आपका जो है स्रोत उपलब्ध होते हैं। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न जो है कथनों पे विचार करना है और बताना है कौन से सही है। मुल्ला बाबानी के यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती, बिल्कुल सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आर्थिक जीवन के जो है पहलू पर प्रकाश डाला गया है, गलत है। अफसर जो है उसे प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष जो है वो प्राप्त हुआ है, जिसके दीवारों पर नल दमयंती के प्रणय गाथा का दृश्य अंकित है। तो ये सभी आपको गलत हो जाएगा, सिर्फ एक जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। तो ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मुल्ला बहानी की यात्री आपका वृत्तांत यात्रा वृत्तांत से आधुनिक जो है वो बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य के जो है अर्थशास्त्र में राजनीतिक आपका नीतियों के पहलू पर जो है वो आपका प्रकाश डाला गया। अफसर से एक जो है मंदिर का जो है भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके जो है दीवारों पर रामायण की कथा दृश्य अंकित है। केवल एक ही आपका कथन सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपका सभी से, चिरान से, चेचर से, सोनपुर और मनेर से हो जाएंगे, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पूर्व जो ऐतिहासिक युग के लिए जो होंगे चिरांद यानी सारण, चेचर यानी वैशाली, सोनपुर यानी सारण, मनेर यानी पटना से ताम्रप्रस्तर युगीन जो वस्तु और मृदभांड आपका उपलब्ध है। ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बिहार में जो है नौ प्रस्तर युग के जो है साक्ष्यों से आपका जुड़े कथनों पे बताना है कौन से सही है। तो नौ प्रस्तर युग के जो अवशेष बिहार में चिरान, चेचर और सेनुआर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन जो है स्थानों से न केवल जो पत्थर के औजार बल्कि हड्डी से भी जो है औजार प्राप्त हुए हैं। तो दोनों कथन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डी है तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं नौ प्रस्तर युग के जो अवशेष मैदानी क्षेत्रों में स्थित जगहों से प्राप्त हुए हैं। इनमें चिरांद यानी सारण, चेचर और जो है वो चेचर अथवा जो है श्वेतपुर यानी वैशाली, सेनुयार यानी रोहतास, मनेर यानी पटना प्रमुख केंद्र है। यहाँ से न केवल जो है पत्थर के बने आपका बल्कि हड्डी से बने औजार और हथियार भी प्राप्त हुआ था। दोनों जो है कथन आपका सही हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है तो सही बताना है। प्राचीन प्रस्तर युग के जो अवशेष मुंगेर और नालंदा जिले से मिले बिल्कुल सही है। प्राचीन प्रस्तर युग में कृषि का जो है वो आरंभिक विकास भी हुआ और भोजन संग्रह की जो है वो जगह आदि मानव अब स्थिर आपका जीवन के चरण में आ गए। तो ये गलत हो जाएगा, डियर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि प्राचीन प्रस्तर युग में जो है वो पत्थर के टुकड़ों का उपयोग हथियारों के रूप में किया जाता है। ये बड़े और खुरदरे आपका पत्थर के बने होते थे। ठीक है, इनका जो उपयोग जानवरों के शिकार करने के लिए होता था। उस समय का जो आदि मानव का भोजन जो है कंदमूल और पशुओं का मांस था। इस काल से जो है जुड़े हथियारों में आपको पत्थर के चाकू, कुल्हाड़ियों के जो है फल और खुरपी आदि शामिल थे। इनके जो है अवशेष मुंगेर और नालंदा जिले में तथा विभाजी तो जो है बिहार के अनेक जो है स्थानों पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से जो है कथन सही है। यहाँ पे पटना विश्व जो है विद्यालय में पुरातत्व विभाग की स्थापना आपका 1959 में आपका जो है ईस्वी में की गई थी। तो ये गलत है। के देव एवं डॉक्टर अल्तेकर ने 1951 में कुम्हरार का उत्खनन करवाया, बिल्कुल सही है। राज्य जो है बिहार पुरातत्व निदेशालय की स्थापना जो है आपका 1965 ईस्वी में हुई थी। तो 2 और 3 जो है वो सही है, पहला सही नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या कि स्वतंत्रता के बाद 1949 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, जिसके बाद जो बिहार के पुरातात्विक स्थानों की जो खोज में गति आई। के देव एवं जो है डॉक्टर अल्तेकर ने 1950 ईस्वी में जो है वैशाली और 1951 ईस्वी में कुम्हरार का उल्लेख करवाया गया था। ठीक है, करवाया था। 1962 ईस्वी में जो है वो राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। कथन एक जो है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि प्राचीन जो है वो चीनी यात्री का बिहार आगमन का कार्यक्रम सबसे पहले फाहियान आए, वेनशांग आए और इत्सिंग आपका लास्ट में आते हैं। ठीक है, फाहियान जो है चंद्रगुप्त टू के समय आए थे, वेनसांग जो है वो आपका आए थे हर्षवर्धन के समय में, इत्सिंग जो है बाद में आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अगर बात करें हम लोग फाहियान की तो 405 ईस्वी से लेकर के 411 ईस्वी तक जो है वो चीनी बौद्ध भिक्षु था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बिहार आया था। ठीक है, वेनसाक जो जिसका आपका 630 से 642 यानी जो है 12 वर्षों तक लगभग जो है वो चीनी यात्री था, जो बौद्ध दर्शन की शिक्षा आपको प्राप्त करने हेतु हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी के दौरान जो भारत भ्रमण पर आया था। इस दौरान इसे जो है इसने आपका नालंदा विश्वविद्यालय में जो है वो शिक्षा ग्रहण की। इसी जो है वो 671 से लेकर के 695 इसका टाइम पीरियड है। ये जो है वो आपका क्या था कि एक चीनी यात्री था, जो आपका बौद्ध शिक्षा के लिए जो है वो आपका क्या हुआ था कि भारत आया था। ठीक है, इसने जो है वो गुप्त शासकों के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, यानी गुप्त शासकों के समय में के आया होगा। शगयुन भी जो है वो स्पेशली चीन से भारत का जो है वो भ्रमण करने पर आया था। इसका भ्रमण काल जो है 515 ईस्वी से लेकर के जो है 520 ईस्वी तक था। इसे पश्चिम भारत की जानकारी दी है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो है वो फाहियान के बाद जो है वो सैगुन आया था। ठीक है, तो याद रखेंगे फाहियान, सैगुन, फिर हेनसांग और इसिंग बाद में आता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में बिहार के जो है वो क्षेत्र के शब्द आपका प्रयोग किया गया है। तो ये स्पेशली जो है वो आपका किक्कट और वाती के लिए किया गया है। तो एक और दो सही है, तो बी आपका सही होगा। मगध, मल और पाटलिपुत्रा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद में बिहार के जो किक्कट और वाते जो है दोनों का जो है वो प्रयोग किया जाता है।
1000 ईस्वी पूर्व से जो है वो 600 ईस्वी तक जो है वो बिहार में आर्यों का जो है आगमन माना जाता है। ऋग्वेद में किकट के जो है शासक प्रेम गंध का जो है वो उल्लेख मिलता है। अंग एवं जो है वो मगध का उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। किसी जो है पुराण के अनुसार किकट एक अपवित्र स्थल है तथा आपका गया एक पवित्र स्थल है, तो ये बराह आपका पुराण में कहा गया है, तो डी आपका सही हो जाएगा। बराह पुराण के अनुसार किकट एक पवित्र आपका जो है पवित्र स्थल है तथा गया एक पवित्र स्थल है। सतपथ आपका ब्राह्मण से बिहार से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों की जो है वो चर्चा सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? सतपथ ब्राह्मण से, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भौतिक जो है वो आरंभिक जो है वो भौतिक काल अथवा जो है वो ऋग्वेदिक काल में जो है वो आर्यों का विस्तार पूर्व दिशा में हुआ। इसी क्रम में वे जो है वो गंगे घाटी क्षेत्र में आकर के बसे। इसी काल में जो है वो आपका लगभग 800 ईस्वी पूर्व में रचित सतपथ ब्राह्मण में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती। इस विवरण के अनुसार जो है गंडक नदी के तट तक आने वाले जो है नव आगंतुकों ने जो है वो विदेह में निवास करना शुरू किया। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मिथिला जो है राज्य के संदर्भ में आपका जो है दिए गए कथनों पर विचार करें और बताना है कि कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। मिथि आपका जो है वो मिथि जो है वो जनक के द्वारा इस राज्य की स्थापना आपका की गई थी, बिल्कुल सही है। विदेह आपका जो है राज्य का सर्वप्रथम आपका उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ये भी सही है। जरासंध ने विदेह को जो है वो मगध साम्राज्य में मिला लिया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मिथिक जनक के द्वारा जो मिथिला राज्य की स्थापना की गई थी और उपनिषद काल में जो विदेह आपका ब्राह्मण जो धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। क्षीर ध्वज जनक जो है वो इस वंश के 25वें आपका राजा थे। इनकी जो है वो पुत्री जिनकी पुत्री सीता का विवाह जो है राम से हुआ था। विदेह राज्य का अंतिम जो है शासक आपका करण जनक थे। ठीक है। विदेह जो है राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नंदवंश के संस्थापक महात्मा ने विदेह राज्य की को जो मगध में मिलाया था। ठीक है, इसलिए आपका 3 कथन सही नहीं है। यहाँ 31 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि वैशाली राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो नभनदिष्ट ने किया था, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नभनदिष्ट ने जो है वो वैशाली राजवंश की स्थापना की। वैशाली आपका शहर की स्थापना विशाल ने की थी। ठीक है। वैशाली जो है राजवंश का आपका अंतिम शासक सुमति था। ठीक है ना। अंग जो है महाजनपद वर्तमान बिहार के किस जो है जिला में पड़ता है? तो ये स्पेशली आपका भागलपुर जिला में पड़ता है और डी आपका सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अंग क्षेत्र वर्तमान भागलपुर बिहार के भागलपुर और बांका जिले में विस्तृत था। अंग की राजधानी प्रारंभ में मालिनी थी। ठीक है, जिनका जो है नाम बाद में जो है चंपा या चंपावती रख दिया गया। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग एवं जो है वो अंग राज्य के संदर्भ में जो है वो कुट पे विचार करना है, सही बताना है। अंग राज्य का पहला आपका आर्य राजा तीतुक्षी था। ठीक है, बिल्कुल सही है। वेनसांग ने अंग राज्य को जो है चेनप्पो आपका कहा है, गलत है। और अंग के जो है राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना जो है महावीर के जैन धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला थी, बिल्कुल सही है। तीसरा आपका भी कथन सही, 1 और 3 सही है हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं लिए। महाभारत या पुराणों में जो है चंपा के प्राचीन नाम मालिनी का जो है वो स्पेशली उल्लेख किया गया है। ठीक है, महाभारत और पुराणों में। दीघ निकाय के अनुसार इस जो है नगर के निर्माण की योजना विख्यात आपका वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। प्राचीन काल में चंपा नगरी अपने वैभव और व्यापार के लिए विख्यात है। वेंसक ने इस जो है चंपा को चेनपो कहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे क्या था कि किसने कहा था? वेंसंग ने अंगराज को चेनपो कहा था। ठीक है, तो यहाँ तो सही दे रहा है, लेकिन वो क्यों गलत किया है देख लीजिए आप। चंपा को कहा था ना, अंग को नहीं, ये चंपा हो जाएगा ना, अंग नहीं। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तितुक्षी अंग का जो है पहला आर्य राजा था, जहाँ कुल जो है 25 राजा हुए। अंग के 3 अंतिम राजाओं में प्रथम जो है दधिवाहन, ये जिनकी पुत्री जो थी वो चंदना महावीर के जैन धर्म को स्वीकार करने वाली पहली आपका जो है वो महिला थी। ठीक है, चंदना जो है पहली अनुयायी थी फीमेल में हमारे जो है महावीर जी की। ठीक है, चलिए गलत को देखते हैं।
यहाँ पे बताना है कौन सा कथन गलत है। बुद्ध काल में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज थे। इनमें कफ के बूली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदय विहार क्षेत्र से थे। तो ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। अल्लाह पे बूली गणराज आधुनिक बिहार राज्य के शाहाबाद एवं भोजपुर क्षेत्र और मुजफ्फरपुर जिले के मध्य स्थित था। ठीक है, तो ये भी आपका वो सही है, गलत नहीं है। तो गलत कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो होगा, यानी वो करेक्ट हो जाएगा। बिहार राज्य के शाहाबाद, भोजपुर और मुजफ्फरपुर जिले के बीच स्थित था। बूली लोग बुद्ध बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की वो मृत्यु के बाद बुलियों ने अवशेष का एक आपका भाग प्राप्त किया और उस वस्तु का आपका निर्माण कराया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गणराज वज्जी संघ में सम्मिलित नहीं था। तो मल नहीं थे। ठीक है, भोग था, इक्ष्वाकु थे, कुरु थे, मल नहीं थे। डी आपका सही हो जाएगा। बौद्ध एवं जैन साहित्यों में वज्जी संघ का उल्लेख मिलता है। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल थे: वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, बाघ, कुरु, इक्ष्वाकु। वज्जी संघ की वो महत्वपूर्ण राजधानी वैशाली है वज्जी संघ की। मल वो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी वो आपका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में आया है। उल्लेखनीय है कि आपको गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के लिए वो मल महाजनपद को ही चुना था। ठीक है, यहाँ वज्जी संघ के संदर्भ में वो बताना है कौन से सत्य है। वज्जी संघ में राजाओं की सभा विद्वत कहलाती थी, तो गलत है। आम्रपाली वैशाली की नगरवधि के रूप में प्रसिद्ध थी, बिल्कुल सही है। वज्जी संघ का सबसे शक्तिशाली गणराज लिच्छवी था, बिल्कुल सही है। वज्जी संघ के संविधान प्रशासन का स्वरूप संघात्मक था, तो आपका सभी सही हो जाएगा। तो 2, 3, 4 सही है, पहला सही नहीं है। वज्जी संघ वो 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी वैशाली है। वज्जी संघ में राजाओं की सभा संस्था आपका कहलाती थी। इस संघ के संविधान प्रशासन का स्वरूप संगठनात्मक था। लिच्छवी वज्जी आपका संघ का सबसे शक्तिशाली गणराज था, इसीलिए कथन एक वो असत्य है। आम्रपाली वैशाली की वो रहने वाली आपका प्रसिद्ध नर्तकी थी, जो नगरवधि के पद तक पर नियुक्त की गई थी। ठीक है, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं अवंती और मगध संघर्ष को किस शासक ने पूरी तरह से समाप्त किया था। तो शिशुनाग ने किया था। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अवंती पर कब्जा कर मगध अवंती संघर्ष को समाप्त कर दिया। इसने वश और कौशल को भी मगध में मिला लिया। शिशुनाग का आपका उत्तराधिकारी कालाशोक था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मकली घोषाल, जो कि आपके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, इनकी मृत्यु की वो 2 राज्यों के संघर्ष के दौरान हो गई थी। तो मगध और लिच्छवी के दौरान हुई थी, तो एक आपका सही हो जाएगा। मकली घोषाल की मृत्यु वो लिच्छवी साम्राज्य के संघर्ष के मध्य हो गई थी। अजातशत्रु ने लिच्छवी राज्य पर आक्रमण कर दिया था। इस दौरान उसने शिलाकंटक और आपका रथमूसल यंत्र का प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ 39 नंबर प्रश्नों को देखते दिए तो कहा जा रहा है कि अजातशत्रु के संबंध में कौन से कथन सही असत्य है। इनकी वो असत्य नहीं है। ठीक है, इसने अपने वो पिता बिंबिसार की हत्या की और इसके वो पुत्र ने इसकी हत्या कर दी। तो उदयन ने किया, तो बिल्कुल सही है। अजातशत्रु ने प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से विवाह किया था। इससे वजी आपका संघ को वो मगध में मिला लिया था। तो आपका असत्य नहीं है, तो 1, 2, 3 वो आपका असत्य नहीं है, सभी सही है। देख सकते हैं कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके मगध पर साम्राज्य पाया और अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसने प्रसेनजित को हराया, उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया था। अजातशत्रु ने अपने वो मंत्री वरसकार की सहायता से वज्जी संघ को वो मगध में मिला लिया था। और स्पष्ट है कि सभी कथन सत्य हो जाएंगे। बताया जा रहा है क्या कि आपका वो बिंबिसार आर्यक वंश का संस्थापक था, या किस स्रोत से आपका उल्लेखित है। तो महावंश से उल्लेखित, ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार 15 वर्ष की आयु से में गद्दी पे बैठा तथा इसके नेतृत्व में ही आपका मगध साम्राज्य का विस्तार आरंभ हुआ। इसने अपने राजधानी आपका राजगीर को बनाया तथा लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। राजगीर का वास्तुकार महागोविंद था। ठीक है ना, चलिए यहाँ देखते हैं।
यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपका जो है कथन किसके बारे में कहा जा रहा है, पढ़ना है। वैवाहिक संबंध द्वारा वत्स जो है राजा को मित्र बना लिया। जो है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर जो है राजगीर में स्तूप का जो है निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। वैशाली की नर्तकी आम्रपाली उसकी प्रेमिका थी। राजगीर की सप्त आपका जो है पर्णी गुफा में महाकश्यप की जो है वो अध्यक्षता में जो है वो पौधे संगति का आपका आयोजन कराया गया, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या है कि लिच्छवी को जो है वो पराजित करने के बाद जो है वो अजातशत्रु ने मलसंग पर आक्रमण कर उसे जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया। वैवाहिक संबंध के द्वारा अजातशत्रु ने वत्सराज को अपना जो है मित्र बना लिया था। अजातशत्रु ने अपने शासन के वर्ष जो है वो आपका प्रथम 10 वर्षों में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है उसके अवशेषों पे राजगीर में जो स्तूप का आपका निर्माण करवाया, ठीक है। अजातशत्रु से जो है वो वैशाली की नगरवधु आम्रपाली पे प्रेम करती थी। इसकी जो है वो इसके शासनकाल में जो है राजगीर की सप्तर्षि गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में जो है वो स्पेशली प्रथम जो है वो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और अजातशत्रु के पुत्र उदय ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो डियर यहाँ 41 पृष्ठों तक ही देखेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डियर, कुछ का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।